एक दिन में 25 घंटे कैसे पढ़ें? ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, बल्कि आई एम हियर टू टेक्निकली टेल यू कि कैसे आप वेरियस साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं अपनी यूपीएससी सीएससी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड एक्चुअली मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर डे, विच इज मैक्सिमाइजिंग योर एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग योर इनपुट बाय मिनिमम ऑफ द एफर्ट्स। जिसके वाया जो एक्चुअल में जो मैं ये बात कर रही हूँ कि 25 घंटे आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, वो ट्रू हो पाएगी। आपको करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि इस सेशन के अंत में आप सभी के लिए एक बोनस टिप है जो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आप सभी को। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को तो पता होगी, बट जिनको नहीं पता उनके लिए वो काफी ज्यादा यूजवर्दी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि ये जो पूरी हमारी एस्पेक्ट है वो हम कैसे स्टार्ट किए और एक्चुअल में हम कैसे इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने इनपुट को। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली जो हमें चीज जानने की जरूरत है वो है कि हमारा जो परसीव टाइम है हमें उस पे काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने टास्क पे काम देना होगा। आप देखेंगे, आप जब भी पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आपको लगता है कि हे भगवान, टाइम जो है वो पास ही नहीं हो रहा, बल्कि जब मूवीज देखेंगे तो आपको लगता है कि अरे वाह, टाइम का तो पता ही नहीं चला। तो हमें एक्चुअल में जितनी भी साइकोलॉजिकल टिप्स ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूं, उन सबका इस्तेमाल करते हुए हमारा जो परसीव टाइम है उसको कम करना है, ताकि हम अपना जो इनपुट है उसको मैक्सिमाइज कर पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टाइम को कुछ ऐसे डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें खुद को आइडेंटिफाई नहीं होता कि क्या इस पर्टिकुलर टास्क को उतने टाइम ब्लॉकिंग की जरूरत भी थी कि नहीं थी। स्पीकिंग अबाउट टाइम ब्लॉकिंग, वेल, टाइम ब्लॉकिंग इज नथिंग बट शेड्यूलिंग अप योर वर्क। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी जो एक चीज हमारे लिए एग्जिस्ट करती है वो है हमारा पार्किंसन लॉ, जो कि बात करता है कि हमारा ब्रेन खुद को कुछ इस प्रकार ट्रेन कर लेता है कि अगर हमने किसी 1 घंटे को टास्क को 3 घंटा जो है वो असाइन किया है तो हम उसको 3 घंटे में ही पूरा कर पाएंगे, और हो सकता है तब भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें अपनी शेड्यूलिंग कुछ इस प्रकार करनी है जिससे जिस टास्क को जितना टाइम डीम नेसेसरी है उतना ही देना है, जिससे कि हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाए कि हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, हमें इसी टाइम के भीतर भीतर, ये जो ब्लॉक टाइम है हमारा, जो शेड्यूल टाइम है, उसी के अंदर अंदर हमें अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट करना है, और हमें एक चेक बॉक्स पे टिक करना है कि ओके, दिस टास्क इज डन नाउ। पर एक्चुअल में ये और ज्यादा कैसे बेटर हो सकता है अगर हम इसकी बात करें, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को, ये जो चेकबॉक्स वाला टास्क है, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एक इफेक्ट से जिसको हम बोलते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट, विच इज अबाउट कि हमको जो एंजाइटी रहती है अनफिनिश्ड टास्क की और जिसकी वजह से वो हमारे माइंड में रहता है, उसको हम यूज केस में लेके आए अपनी टाइम ब्लॉकिंग के साथ। कैसे कि हमारा अगर कोई भी टास्क है उसको हम अधूरा ही छोड़ दें, नॉट अधूरा टू द एक्सटेंट कि हमको आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है, बट टू द एक्सटेंट कि हमको वो कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली नच करता रहे कि अरे ये टास्क तो कंप्लीट करना है, अरे फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ने ही रह गए, अरे इसके साथ तो डीपीएस भी पढ़नी थी। तो एक टास्क को खत्म करने से पहले ट्रेन योर ब्रेन एज सच कि इसके बाद एक और टास्क है, जिससे कॉन्स्टेंटली आपका जो रिविजन है अबाउट द टास्क वो चलता रहे, जिसके चलते आप अपने टाइम का जो है वो बेस्ट यूज निकाल पाए। अब आगे की टेक्निक्स बताने से पहले 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, विच इज विथ रिगार्ड्स टू द ऑफर। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और एनएसटी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑफर जो है वो अवेल हो जाएगा, एंड ऑल एट द सेम टाइम आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे वेरियस बैचेस को जो लाइव हैं, वेदर यू आर एन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट और अ बायलिंगुअल एस्पिरेंट, जिसके चलते आपकी जो पूरी तैयारी है वो काफी ज्यादा ईज अप हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अभी के अभी जाए और प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम कि एक्चुअल में जो हमने ये 25 घंटे बना लिए अपने एक्चुअल टाइम, परसीव टाइम, टाइम ब्लॉकिंग वगैरह से, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो स्टडी टाइम है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं हमारे डीप वर्क के साथ, क्योंकि हम अगर किसी भी काम में एक दिमाग से जुट जाएंगे कि हमको सिर्फ वही काम सिंगल हैंडेडली एक बार में करना है, तो हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जिससे हमारा जो टाइम एलोकेशन है वो कंप्रेस हो जाएगा। बी इट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जुट जाओ और कुछ नहीं है, आसपास देखो या सोचो, तो आपका जो 2 घंटे का टास्क है वही आप नोटिस करेंगे कि कंप्रेस होके 1 से 1.5 घंटे में हो पा रहा है। तो हमें ऐसे ही अपनी जीएस की प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा फिगर आउट करना है। उसी के साथ साथ जो भी हमारा टाइम है ना, जो कि हम नेटफ्लिक्स में,
इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे वेस्ट करते हैं उसको हमें चुराना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसका बेटर यूज केस निकालो। इंस्टाग्राम पे हो तो न्यूज़ पढ़ो, तत्व पे जाओ, बीबीसी देखो, क्या डॉक्यूमेंट्री चल रही है, किसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स पे देखो जिसको आप अपने एथिक्स और ऐसे में इंटीग्रेट कर पाओ। ऐसी चीजें देखो जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बोरिंग ना हो एंड आप ब्रेक्स भी ऑप्टिमम लेवल्स पे ले पाएं। इसी के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो है आपका स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है अब हम सोने जा रहे हैं, थोड़ी देर जो है फोन ही चला लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप फोन चलाओगे तो आपका जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, दे विल क्रेव फॉर मोर डोपामिन जो आपको मिल रही थी आपके एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से। तो इसीलिए आपको इस पे कट करना है एंड बिफोर गोइंग टू द बेड एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर आपको कोई भी स्क्रीन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना है फॉर दैट मैटर। इसके चलते आप क्या कर पाओगे, आपको जो स्लीप है वो शांति की आएगी एंड यू विल बी एबल टू स्लीप फॉर गुड 8 आवर्स विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर मेमोरी, फॉर योर लर्निंग एंड ऑल एट द सेम टाइम रिटेंशन के लिए भी। अगर आप प्रॉपरली नहीं सोओगे तो आपका जो फॉरगेटिंग है वो ज्यादा होगी बजाय लर्निंग से। तो इसी के चलते इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मेरी बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा पढ़ाई तो करो पर अच्छे से वेल रेस्टेड नींद भी लो। अगर लगता है कि नहीं आज हम वेल रेस्टेड फील नहीं कर रहे तो कुछ और टास्क करो, और जब तक रिफ्रेश नहीं हो जाते तब तक किताब को हाथ मत लगाओ, बिकॉज अगर हाथ लगा भी लोगे तो आपकी जो टाइम ब्लॉकिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पर दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसीलिए हमको इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। फिर हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो तैयारी है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए? हम बेसिकली फेनमैन टेक्निक, स्पेस्ड रिपीटेशन और मेमोरी पैलेस टेक्निक, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मैम पर ये क्या है? तो मैं हूं ना आपकी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड उसके लिए बताने के लिए। सो फेनमैन टेक्निक जो है इट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग अ टास्क, एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक लाइक अ 5 year old। ठीक है, आप कई बार बोलते हो ना कि एक्सप्लेन टू मी लाइक अ 5 year old, तो ये वही एस्पेक्ट है एग्जैक्टली जिसमें कोई भी टॉपिक है वो आपको खुद को ऐसे समझाओगे जैसे आप एक 5 साल के बच्चे हो, जिससे आपका जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा ना, आपको समझ में आ पाएगा कि ओके अगर हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कुछ ऐसे ब्रेक डाउन हो सकता है। ब्रेक डाउन करते करते क्या हो जाती है आपकी लर्निंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। फिर आता है स्पेस्ड रिपीटेशन। जो हम रिविजन्स की बात करते हैं, मैं मोस्टली जो एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ एनकाउंटर करते हैं मैं उनको कहती हूँ कि डेली, वीकली और मंथली रिवाइज करो। ये स्पेस्ड रिपीटेशन का ही एस्पेक्ट है जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक को रोज भी रिवाइज कर रहे हो, फिर ऑन अ वीकली बेसिस की ओके हमने इतना रिकलेक्ट किया था डेली बेसिस पे, उसको हमने लिख दिया, एक पेपर पे उतार दिया, और उसके बाद हमने ये जितना भी 4 वीक्स में रिवाइज किया उसको हमने फिर से और कंसाइज करके एक पेपर में उतार दिया, जिससे कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ब्रीफ नोट्स और शॉर्ट नोट्स तीनों बन गए। तो ये हमारी हैक है। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी पैलेस टेक्निक, जिसमें कि आप अगर आपका कोई भी टॉपिक है आप उसको एसोसिएट करोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज से जो कि इन्हांस करेगी आपकी मेमोरी। फॉर दैट मैटर सपोज करो अगर हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में, तो मान लिया कि मेरा जो पूरा कमरा है वो मेरा इकोसिस्टम है, क्योंकि मैं लैंड पे रह रही हूँ तो ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अगर मैं इसमें पानी भर दूं तो ये एक वाटर इकोसिस्टम है। अगर मैं जो है इसमें जो वेरियस प्रकार की जो हमारी फूड चेन है, फूड वेब्स हैं, उनको इंटीग्रेट करूं तो अगेन यहाँ पे जो है वो पूरी फंक्शनिंग मुझे विजुअलाइज हो पाए। तो उस एस्पेक्ट से जो है मुझे पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी पैलेस टेक्निक। तो आप इन तीनों टेक्निक्स का मेजरली इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पूरी प्रेपरेशन की मोडालिटी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो, शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करो, पर बताता कोई नहीं है कि इसको बनाना आखिर कैसे है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये तीनों टेक्निक्स लेके आई और आपको समझाई, जिससे कि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज को अप्रोच कैसे करना है। अब जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ इस पॉइंट तक बने रहे उनके लिए जैसा मैंने कहा था कि एक बोनस टिप मैं लेके आई हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखनी है, पर
किताब नहीं देखनी है ये तो नहीं कहा ना मैंने, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उतनी पिक्चर को इंस्टिल करके रहता है हमारी आंखों में, विच इज आवर फोटोग्राफिक मेमोरी, जो कि हमारे दिमाग में ऑल द टाइम चलता ही रहता है। तो हमारी फोटोग्राफिक या आइकॉनिक मेमोरी में हमें जो मूवीज हैं, पिक्चर्स हैं, रील्स हैं, मीम्स हैं, ये नहीं डालना है। रादर सोने से जस्ट पहले आपने जो पूरे दिन में पढ़ा उसको एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो, स्किम थ्रू कर लो, जिसके चलते जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, इवन आफ्टर यू गॉट टायर्ड, इवन आफ्टर यू टुक अ ब्रेक, टुक अ नैप, व्हाटएवर ऑफ दैट सॉर्ट, वो सब आपके दिमाग ने फिर से कैच कर लिया कि अरे आज तो हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो जब आप सो जाओगे तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा होगा एंड आपका जो रिविजन है वो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चला जाएगा, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर पाओगे अपने एग्जाम में इंटीग्रेट करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी व्हाइल यू आर इवन स्लीपिंग। तो इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्टिमाइज स्लीप भी लो, क्योंकि उसमें भी आपका रिविजन जो है वो होगा अगर आप ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो फॉलो करते हो तो आई रियली होप कि ये जो सेशन था वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो एंड आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो अपनी पूरी तैयारी को काफ़ी ईज अप और काफ़ी फन बनाने के लिए। और मेरे साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको एकेडमिक कंटेंट भी मिलेगा एंड अगर आप कोई भी तैयारी के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको भी एड्रेस कर दिया जाएगा। आपको करना बस ये है कि इस QR कोड को स्कैन करना है, जो कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस पूरी तैयारी के दौरान। ऑल्सो जो भी लोग कोई भी कोर्स खरीदने वाले हैं उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट कि जब भी आप चेकआउट करेंगे अपना कोर्स खरीदते टाइम तो आप यूज करें कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो पाए। तो इसी के साथ दिस इज मी नंदिनी, योर होस्ट, योर दोस्त, signing off for the day. Thank you so very much for watching.